ब्रह्मांड की खामोशी को चीरता हुआ एक अजनबी हमारी धरती के करीब आ रहा है। हमारी पृथ्वी की दिशा में उसका पूरा ध्यान है। वो कभी हमारे सूरज की रोशनी की ओर बढ़ रहा है तो कभी वैज्ञानिकों का ध्यान भटका रहा है। एक ऐसा मेहमान जो ना हमारे सौरमंडल का है ना हमारी समझ का। नाम 3I एटलस। क्या ये सिर्फ एक धूमकेतु है या कोई इंटरस्टेलर रहस्य, या क्या ये जिंदा है? क्या वो एलियन शिप है या फिर दूसरी दुनिया से आया एक भटका हुआ यात्री? आज इस वीडियो में बात उसी की होगी। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। साल 2025, जुलाई की एक साधारण रात। धरती पर ज्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन आसमान को देखने वाले खगोलविद वैज्ञानिक जाग रहे थे। दूर दराज की वेश्यालाओं में उनकी निगाहें थी एक धुंधली सी रोशनी पर, जो अचानक अंतरिक्ष के नक्शों में दिखाई देने लगी। ये कोई आम चीज नहीं थी। इसकी चाल, इसकी दिशा, इसका रास्ता, सब कुछ अजीब था, रहस्यमय था। कुछ ही घंटों में पता चला कि ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। ये बाहर से आया है, किसी दूर के तारामंडल से, किसी दूसरी दुनिया से, एक इंटरस्टेलर विजिटर। दिन बीतते गए, 3I एटलस की तस्वीरें आती रहीं और फिर कुछ बेहद अजीब दिखाई दिया। वैज्ञानिकों ने देखा कि इसकी चमक सिर्फ बदल नहीं रही थी, बल्कि हर 16 घंटे में एक खास लय में घट और बढ़ रही थी, जैसे कोई दिल धड़कता है। 16 घंटे, फिर वही पैटर्न, फिर वही चमक, ऐसे कि जैसे कोई अदृश्य हाथ हर 16 घंटे बाद एक स्विच ऑन ऑफ कर रहा हो। अमेरिका के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब लगातार एक अनचाहे और अनजाने मेहमान को लेकर चेतावनी जारी कर रहे थे। वो लगातार इस बात पर अड़े थे कि हमारे सौरमंडल में आने वाला तीसरा इंटरस्टेलर यानी कि कॉमेट 3 एटलस एक धूमकेतु नहीं, ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इस धूमकेतु की चाल, चरित्र, चेहरा इसे धूमकेतु नहीं बल्कि एलियन शिप साबित कर रहा था। लेकिन प्रोफेसर एवी लोएब के दावों पर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा लगातार खामोशी अख्तियार किए हुए है। यूं कहे कि नासा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। पर अब अचानक से इसी कॉमेट को लेकर दुनिया की रक्षात्मक फोर्स एक्टिव हो गई है, क्योंकि उन्हें भी ये धूमकेतु डराने लगा है। जी हाँ, अब आप सोचिए, एक अंतरिक्ष की वस्तु जो हमारे सूरज से लाखों किलोमीटर दूर ब्रह्मांड के खालीपन में घूम रही हो और वो धड़क रही हो, किसी जिंदा ऑब्जेक्ट की तरह साइन दे रही हो, सिग्नल दे रही हो। जब वैज्ञानिकों ने तेज टेलीस्कोप से 3I एटलस को देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वहां सिर्फ धूल या गैस की साधारण लकीरें नहीं थी, वहां थे जेट्स, गैस और धूल के फव्वारे जो बाहर की तरफ निकलते थे, मानो कोई मशीन अंदर से दबाव बनाकर इन्हें बाहर की ओर फेंक रही हो। अब इसी अनजाने मेहमान ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सेनाओं को भी होश उनके उड़ाना शुरू कर दिया है। ये अनजाना मेहमान यानी कॉमेट 3 एटलस कुछ और ही है, और अभी ये जुपिटर ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब ये डर सता रहा है कि कहीं ये यूटर्न लेकर धरती की तरफ ना आ जाए, और यही वजह बताई जा रही है कि यूएन ने धरती के डिफेंस फोर्सेस को एक्टिव कर दिया है। नासा ने धरती को बचाने वाले अपने प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। ये डिफेंस सिस्टम तब एक्टिवेट किया जाता है जब स्पेस से कोई बहुत बड़ा खतरा धरती की ओर बढ़ रहा होता है। यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि 27 नवंबर से एक ग्लोबल साइंटिफिक टीम 3I एटलस पर मैसिव ट्रैकिंग कैंपेन शुरू कर रही है। ऐसे में साफ है कि इस अनाउंसमेंट को महज दूसरे अनाउंसमेंट के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। एवी लोएब ने कहा कि अगर ये धूमकेतु नहीं है तो दो ही विकल्प बचते हैं, या ये किसी चीज का अवशेष है, या ये किसी बुद्धिमान सभ्यता का बनाया हुआ उपकरण, माने दूसरी दुनिया का कोई स्पेस शिप हमारे सौरमंडल में घुस आया है। ऐसे में इसे ग्लोबल अलर्ट माना जा रहा है। तो अब सवाल ये कि क्या ये किसी और सभ्यता का भेजा हुआ कैप्सूल है? क्या इसमें सेंसर्स हैं? क्या ये किसी चीज की जांच कर रहा है? क्या हम यानी ये इंसान इनके लक्ष्य हैं? क्या धरती पर आना इसका मिशन है? क्या यहाँ से वो कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए भी लगातार उठ रहे हैं क्योंकि पहले किम कार्दाशियान, फिर एलन मस्क की एक्स पार्टनर मशहूर आर्टिस्ट ग्राइम्स, इन लोगों ने जो बयान दिए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ग्राइम्स ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरी थ्योरी है कि 3I एटलस हमें देखने आया है। शायद हम ASI यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के करीब हैं, इसीलिए एलियन फेडरेशन चेक कर रही है कि हम इस टेक्नोलॉजी को संभाल पाएंगे या नहीं। हो सकता है कि वो ये तय करे कि हमें अपनी सभ्यता में शामिल करना है या हमें मिटा देना है, यानी कि धरती को खत्म कर देना है। अब इस ट्वीट के बाद सनसनी मच गई, तमाम सवाल उठने लगे। हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह इस बार कॉमेट 3I एटलस को लेकर विज्ञान के साथ रहस्य और खौफ का कॉकटेल साफ तौर पर देखा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि 3I एटलस कॉमेट 19 दिसंबर को धरती के करीब होगा। ऐसे में दुनिया भर के साइंटिस्ट की टीम और प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम इस रहस्यमय कॉमेट को करीब से देख सकेंगे कि आखिर ये है क्या, ये रहस्यमय चीज है क्या जो हमें इतना परेशान कर रही है।
क्या ये कॉमेट है या फिर एक थ्रेट? हालांकि ऑफिशियली अभी भी नासा इसे धरती के लिए थ्रेट नहीं मान रही, लेकिन अमेच्योर साइंटिस्ट और प्लेनेट ऑब्जर्वर की टीम कॉमेट 3i एटलस की एनामॉलीज को देखते हुए इसे कॉमेट तो नहीं मान रहे हैं। मतलब ये कुछ और ही है, ये तो पुख्ता हो चुका है। दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट, खास तौर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब नासा से नाखुश हैं, नाराज हैं। उनका मानना है कि नासा कुछ तो छुपा रहा है, यानी कि वो एटलस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है। दरअसल 19 नवंबर के दिन नासा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉमेट 3i एटलस को लेकर की। लोगों को उम्मीद थी कि नासा अपने मार्स ऑर्बिटर से 3i एटलस की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज जारी करेगा, जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन नासा ने ऐसा नहीं किया। नासा ने एक बेहद ही धुंधली इमेज जारी कर दी जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, जिस पर वैज्ञानिकों में गुस्सा है। सवाल यहीं से उठने लगे कि आखिर नासा ने मार्स ऑर्बिटर से खींची हुई कॉमेट 3 एटलस की तस्वीर सामने क्यों नहीं रखी। एवी लोएब ने तो यहाँ तक कह दिया कि साइंस के डेटा में सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पर नासा ने बहाना बताया है। बहाना ये कि उस समय जब मार्स ऑर्बिटर और कॉमेट 3i एटलस करीब थे, तब अमेरिका में शटडाउन की वजह से तस्वीरें खींची नहीं जा सकी। यहीं से सवाल नासा की फितरत पर उठने लगे। तमाम साइंटिस्ट जो है वो क्वेश्चंस करने लगे कि भैया नासा क्यों छुपा रहा है, क्या छुपा रहा है। अब सोशल मीडिया पर नासा से पूछा जाने लगा कि वो कॉमेट 3i एटलस की असली तस्वीरें क्यों छुपा रहा है। क्या इस वजह से छिपा रहा है क्योंकि कॉमेट 3i एटलस जो वाकई में एक एलियन मदरशिप है जो कि धरती की तरफ बढ़ रहा है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कॉमेट 3i एटलस से धरती को वाकई कोई खतरा नहीं है, तो फिर यूनाइटेड नेशंस को प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स एक्टिवेट करने की जरूरत क्या है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस 3i एटलस को हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि नासा के ठीक उलट अमेच्योर स्काई वॉचर्स ने कॉमेट 3i एटलस की एनामॉलीज को लेकर जो खुलासे किए हैं उसने दहशत फैला दी है, टेंशन बढ़ा दी है। स्पेन, जापान, चिली, कनाडा और दूसरे ऑब्जर्वेटरी ने कॉमेट 3i एटलस की जो इमेज रिलीज की है वो बेहद ही शॉकिंग थी। ये ना सिर्फ साफ साफ है, बल्कि इन्होंने कॉमेट को लेकर धरती के विज्ञान की सोच को ही पलट कर रख दिया है। एक इमेज में कॉमेट की लंबी टेल दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये टेल सूरज से दूर नहीं बल्कि सूरज की तरफ दिखाई दे रही है। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च में इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एकदम प्लेन दिखा, जो किसी मदरशिप की तरह होता है। साफ है कि जहाँ एक तरफ नासा इस कॉमेट 3i एटलस को लेकर ब्लर इमेज जारी कर बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एमेच्योर स्काई वॉचर्स कॉमेट 3i एटलस को लेकर हर रोज बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। वहीं इस कॉमेट एटलस की रफ्तार हर दिन आपको भी चौंका रही है, वैज्ञानिकों को भी चौंका रही है और हमें भी चौंका रही है। सूरज के पास ये कभी धीमा हो जाता है तो कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी ये कहीं पर रुका हुआ सा भी दिखाई देता है। अब ये बेहद ही खतरनाक रफ्तार से चल रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अब तक जितने भी कॉमेट दूसरे सौर मंडल से आए थे, ये कॉमेट उनके जैसा बर्ताव बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये अलग है, डिफरेंट है। साफ शब्दों में कहे तो धरती के फिजिक्स के नियमों की इसने धज्जियां उड़ा दी है। मतलब अब तक जो हमें लगता था कि सौर मंडल में तो ऐसा ही होता है, ये कॉमेट ठीक उसके उल्टा कर रहा है। यही वजह है कि इसे एलियन प्रोब माना जा रहा है, जो कि दूसरी सभ्यता से हमें टटोलने या हमसे मुलाकात करने आ रहा है। इन सब के बावजूद ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी सरकार कुछ तो छुपा रही है। नासा लगातार कह रहा है कि कॉमेट 3i एटलस सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेट है। अगर ऐसा है तो फिर प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स को एक्टिव करने की जरूरत क्या है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। हमें विज्ञान को समझना है, लेकिन कल्पना को भी जगह देनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।